हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन अंजाम दे रहे होंगे। ये लेथ मशीन का पार्ट 2 है। लेथ मशीन का पार्ट 2 है। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट वाले ट्रेड के लिए उपयोगी है। इसके पीछे पहली क्लास लेथ की हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है फिटर ट्रेड थ्योरी फुल कोर्स के नाम से। उस कोर्स को आप लोग जाएंगे वहां से प्लेलिस्ट में, है ना। पूरी की पूरी उस कोर्स की प्लेलिस्ट ही बनी हुई है फिटर ट्रेड की। तो यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा लेथ का पार्ट 1, ये है पार्ट 2। लेथ के पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया कि कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ डायमेंशन, कि किसको क्या बोलते हैं, कहां से कहां तक की दूरी को क्या कहा जाता है, कुछ फिगर के माध्यम से हमने आपको दिखाया था। उसी के साथ हमने हेड स्टॉक के बारे में पढ़ा, हेड स्टॉक के बारे में पढ़ा, है ना। हेड स्टॉक के साथ में कुछ गियर अरेंजमेंट और अलग अलग यूनिट, गियर मैकेनिज्म, मोटर्स लगी होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेल स्टॉक, और टाइम बचा तो इसी में हम लोग कैरिज कवर करेंगे, जिसमें आपका एप्रन, सैडल, टूल पोस्ट और कंपाउंड रेस्ट, ये तीनों चीजें कैरी करता है आपका कैरियज। तो वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इस फिगर को खूब ध्यान से देखिएगा। इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग लिखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। और यकीन मानो दोस्त, अगर ये चित्र आपके दिमाग में छप गया ना, तो सारे के सारे सवाल आप सही करके आओगे। क्योंकि जब फिगर से सवाल बनते हैं तो सवाल बहुत ही अपने आप में टफ होते हैं, क्योंकि इसकी पूरी मैकेनिज्म को अपने दिमाग में सेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब मैं आ गया हूं, है ना। तो मैं सेट करता हूं सब आपके दिमाग में। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था हेड स्टॉक के बारे में। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या था, हमने बताया था आपको कि हेड स्टॉक था। बताया था ना, हेड स्टॉक यानी कि सर है, सारा का सारा दिमाग, पावर यूनिट, टम्बलर गियर, गियर मैकेनिज्म, है ना। ये सारी चीजें आपकी यहीं से कंट्रोल होती हैं, और फीड गियर बॉक्स भी यहीं से कंट्रोल होता है। ठीक। इसमें हमने बताया था कि एक स्पिंडल होता है, और उस स्पिंडल की स्लीव में क्या लगा होता है, आपका सेंटर लगा होता है। सेंटर लगा होता है, और जो हेड स्टॉक में सेंटर लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइव सेंटर। और जो टेल स्टॉक में, टेल स्टॉक यानी कि ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते थे, डेड सेंटर। क्यों लाइव सेंटर, क्यों डेड सेंटर? क्योंकि यहां का जो सेंटर था, एक रॉड सिलेंडर, है ना, स्लीव में यानी कि बैरल में एक सिलेंडर अंदर फिट किया जाता है, अटैचमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और अगर वो हेड स्टॉक में लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइव सेंटर, क्योंकि वो चल रहा है, मूव कर रहा है, जिंदा है, तो लाइव सेंटर हो गया। डेड सेंटर का मतलब ये हो गया कि ये रिवॉल्व नहीं करता, रोटेट नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग डेड सेंटर कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। उसके बाद हमने आपको बताया था कि फीड गियर बॉक्स भी यहीं पे होता है। और जब आप टेल स्टॉक की तरफ जाएंगे तो दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बारे में। सबसे पहली चीज तो यही पूछी जाएगी कि हेड स्टॉक की पोजीशन पूरे के पूरे लेथ मशीन में किस साइड होती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो आप देखेंगे कि राइट साइड में आपका क्या लगा हुआ है, आपका टेल स्टॉक लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड में आपका क्या लगा हुआ है, हेड स्टॉक लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कि टेल स्टॉक लेथ मशीन में किस तरफ लगा होता है। ठीक है, सबसे कॉर्नर में लगा होता है। अब टेल स्टॉक का काम क्या होता है? टेल स्टॉक का काम होता है, यहां पे अगर कोई जॉब आपकी चक में पकड़ाई गई है, फंसाई गई है, और यहां पे टूल पोस्ट टूल कटिंग कर रहा है, और वो जॉब लंबी है, तो उसको सहारा प्रदान करना, उसको सपोर्ट प्रदान करना, है ना। ये क्या था आपका टेल स्टॉक का वर्क है। टेल स्टॉक का काम क्या है? ये ऐसे लीनियर मोशन करता है। मोशन पूछेगा कि टेल स्टॉक कैसा मोशन करेगा, तो टेल स्टॉक मोशन करेगा लीनियर, रेखीय गति करेगा। और लेथ बेड के गाइड वे पर, यहां पे गाइड वे बनी होती है, रैक और पिनियन गियर होता है। पूछेगा आपसे कि आपका टेल स्टॉक जो आगे पीछे स्लाइड करता है वो कौन से गियर अरेंजमेंट में करता है, तो वो करता है रैक एंड पिनियन। देखिए, नोट्स प्रॉपर लिखी हुई मिलेगी, यहां पे बस समझिएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, अगर फिगर आपको समझ में आ गया ना, और नोट करते चलिएगा, कॉपी लेकर के चलिएगा। तो ये क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। यहां पे देखिए रैक लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा जो एक
लंबी पट्टी होती है, उसमें दांते बने होते हैं, उसको बोलते हैं रैक। और एक गियर अरेंजमेंट होता है जो कि सर्कुलर होता है, और ये क्या करता है, इसको हम बोलते हैं पिनियन, है ना। तो ये गियर आगे बढ़ेगा फंसता हुआ, और ये आपकी टेल स्टॉक आगे पीछे स्लाइड करती है। तो टेल स्टॉक क्या करती है, दाईं ओर लगी होती है, और इसका मोशन कैसा होता है, आगे पीछे होता है। दो चीज, टेल स्टॉक पढ़ रहे हैं ना, तो दो चीजें ध्यान रखिए अभी, कि इसका मोशन आगे पीछे, और लगा कहां होता है, राइट साइड में, यानी कि दाईं तरफ। क्लियर है। काम क्या होता है इसका, लंबे जॉब को आधार प्रदान करना है। अगर कोई बहुत बड़ा जॉब है, यहां तक पहुंच रहा है, तो उसको सपोर्ट प्रदान करना। अगर लंबा जॉब है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, है ना, सपोर्ट द लॉन्ग वर्क पीस, है ना। तो लंबे वर्क पीस को क्या करता है, टेलीस्टॉक आपका सपोर्ट प्रदान करता है। इसके अलावा टेपर शैंक वाली ड्रिल को भी क्या करता है, ये पकड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमने यहाँ पे कोई रॉड, जैसे एल्यूमिनियम की रॉड है, इसमें हमने चक में फंसा दी, अब इसको हम लोग घुमाएंगे, क्योंकि ये तो लाइव सेंटर है, घूमेगा, ये घूमेगा, यहां पे हमने लगा दिया ड्रिल बिट, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, फीड कराएंगे, पास लेकर के आएंगे, और ये ड्रिल क्या रहेगा, ड्रिल फिक्स रहेगी, और वर्कपीस आपका मूव करेगा, और क्या हो जाएगा, होल मेकिंग ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, टेलीस्टॉक का पहला काम क्या, सपोर्ट द लॉन्ग वर्कपीस। दूसरा काम, ड्रिलिंग ऑपरेशन करने में, रीमिंग ऑपरेशन करने में, इस प्रकार के टूल लगाने में जो काम किया जाता है, वो किसका किया जाता है, टेल स्टॉक का किया जाता है। तो सवाल नंबर तीसरा क्या पूछेगा आपसे, कि अगर ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करना है आपको लेथ पर, तो ड्रिल बिट कहां पे लगाई जाती है, तो आपकी लगाई जाएगी टेल स्टॉक पर लगाई जाएगी। ठीक है, टेल स्टॉक के कहां पे लगाई जाएगी, स्लीव यानी कि बैरल पे। स्लीव क्या होता है, स्लीव एक खोखला रॉड होता है, जैसे ये स्लीव है ना, बोलते हैं आस्तीन है, स्लीव है ये। तो स्लीव क्या है, अगर इस रॉड को निकालेंगे तो ये खोखला हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फंसा देंगे अपने बिट को, चाहे वो ड्रिल बिट हो, चाहे वो रीमिंग बिट हो। उसी प्रकार से अगर मैं सेंटर की बात करूं, तो जो लंबा सा भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये सेंटर है, ये डेड सेंटर और ये लाइव सेंटर। ये डेड सेंटर और लाइव सेंटर भी क्या होता है, उसी स्लीव में फंसा हुआ होता है, उसी अंदर होलो सेक्शन में क्या होता है, फंसा हुआ होता है। क्लियर है। और ये पूरा का पूरा आपका टेल स्टॉक किसका होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि मोर्स टेपर प्रोवाइड किया जाता है इसकी स्लीव या बैरल में। उसी मोर्स टेपर में हम लोग क्या लगाते हैं, सेंटर्स लगाते हैं, चाहे वो डेड सेंटर हो, चाहे वो लाइव सेंटर हो। डेड सेंटर किधर लगेगा, इधर लगेगा। देखिए, ये है आपका टेल स्टॉक। टेल स्टॉक हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अब आप देखेंगे कि टेल स्टॉक में एक हैंड व्हील लगी होती है। इसका काम क्या होता है, जब आप इस हैंड व्हील को घुमाएंगे, तो आपकी टेल स्टॉक क्या होगी, लीनियर मोशन करेगी, आगे जाएगी। और जब आप इस हैंड व्हील को पीछे की तरफ घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे, तो ये पीछे आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि टेल स्टॉक की मोशन को कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करता है आपकी हैंड व्हील। क्लियर है। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी फिक्स पोजीशन पे आपको क्या करना है, फिक्स करना है आपकी टेल स्टॉक को, तो आप इस व्हील को घुमाएंगे, उस पोजीशन पर ले जाएंगे, और ले जा करके ये जो आपको बैरल लॉक दिख रहा है, इसको आप क्या कर देंगे, यहां से टाइट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो आपको बैरल दिख रहा है ना, ये खोखला है। इस बैरल में क्या लगा हुआ है, सेंटर लगा हुआ है, सेंटर। इस सेंटर को क्या बोलेंगे, डेड सेंटर बोलेंगे। नॉन रिवॉल्विंग पार्ट होता है ये, किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं होता है इसमें। हाँ, पूरे के पूरे बैरल के साथ ही में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, आगे पीछे मोशन कर सकता है ये, सिर्फ इतना भी मोशन हो सकता है। सेंटर आगे पीछे खसकता है, मूव करता है, लेकिन बैरल के साथ में। आप देखेंगे अगर ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, सब क्लियर हो जाएगा आपको। आप देखेंगे ध्यान से कि ये बैरल अलग है ना, और ये बॉडी अलग है, और यहाँ पे स्क्रू अरेंजमेंट के द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है। तो ये क्या होगा, आपका आगे पीछे खिसकेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नट और बोल्ट होता है, ये आप देखेंगे बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे इसको कस करके इसको फिक्स कर दिया जाता है। और ये बेस होता है जो कि लेथ की बेड पर फिक्स होता है। कुछ ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने नट लगा दिया, और इस नट से क्या किया आपने, इस टेल स्टॉक को क्लैम्प कर दिया, और इसको यहां से आपने लॉक कर दिया। तो ये आपका जो आपका डेड सेंटर दिख रहा है, अब आगे पीछे मूव नहीं करेगा। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेंटर के बारे में हम लोग देखते हैं। सेंटर, बार बार आप लोग पढ़ रहे हैं कि सेंटर सेंटर सेंटर। हमने बताया आपको कि एक होगा आपका लाइव सेंटर, एक होगा आपका डेड सेंटर। डेड सेंटर
जो सेंटर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, और ये कहां फंसाए जाते हैं? ये फिट किए जाते हैं आपकी स्लीव या बैरल में। अगर हेड स्टॉक की बात करें तो हम लोग लाइव सेंटर वहां फंसाएंगे, लाइव सेंटर पे हेड स्टॉक, है ना। और डेड सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेड सेंटर। ये कहां होगा आपका? ये होगा आपका टेल साइड में। ठीक है, ये कहां लगा होगा आपका? ये लगा होगा आपका टेल स्टॉक में, है ना, यहां पे लगा होगा। अब देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे कुछ एंगल बना हुआ है। यहां पे क्या बना हुआ है? कुछ एंगल बना हुआ है। किसमें? सेंटर्स में। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। देखिए, मेरी ट्रेड मैकेनिकल है, मैंने स्किल टेस्ट भी कई सारे एग्जामिनेशन के दिए हैं, जैसे इसरो भी मैंने स्किल टेस्ट अटेम्प्ट किया, CSIR का स्किल टेस्ट अटेम्प्ट किया, IOCL का स्किल टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया। तो जब आप जाते हैं लेथ पे, ऑपरेशन कराया जाता है आपसे, तो आपको एल्यूमिनियम का जॉब दिया जाता है। तो वहां पे टेल स्टॉक का आपका कोई वर्क नहीं रहता, छोटा सा वर्क पीस आपको दिया जाएगा, छोटी सी ड्राइंग दी जाएगी और आपको कटिंग करना होता है बेसिकली। तो टेल स्टॉक का काम आपको स्किल टेस्ट में नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा यहां से। अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल। और ये एंगल जनरली कितना रखा जाता है? 60 डिग्री रखा जाता है। सेंटर का एक और नाम दिया जाता है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे एग्जामिनेशन का याद नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग क्यूल बोलते हैं, क्विल बोलते हैं। क्विल क्या है? सेंटर है। क्विल दो टाइप का होगा, एक तो होगा लाइव सेंटर, एक तो होगा आपका डेड सेंटर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या यहां तक? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डेड सेंटर और लाइव सेंटर बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां से जो है थोड़ा सा ये क्या होता जा रहा है? टेपर होता चला जा रहा है। थोड़ा सा क्या होता चला जा रहा है? टेपर होता चला जा रहा है। यहां पे भी आप देखेंगे कि पीछे की तरफ क्या होता चला जा रहा है? ये पतला होता चला जा रहा है, मतलब कि टेपर है ये। इस टेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? मोर्स टेपर। खूब पढ़ा होगा आपने, क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा था कहां होता है ये? मोर्स टेपर ये होता है। और इसी मोर्स टेपर की वजह से आपकी स्लीव या बैरल, चाहे वो हेड स्टॉक के चाहे वो टेल स्टॉक के, स्लीव यानी कि आस्तीन खाली है, खोखला है, उसमें क्या किया जाता है? इसको फिट किया जाता है आपके लाइव सेंटर और डेड सेंटर को। क्लियर है इतनी सी चीज? अब देखिए, क्या लिखवाने की जरूरत है क्या कि टेल स्टॉक का वर्क क्या होता है? देखिए, टेल स्टॉक का अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि ये दाईं तरफ स्थित होता है, दाईं तरफ स्थित होता है। दूसरा कंडीशन, सपोर्ट लॉन्ग वर्क पीस, या आप इसको, एक वर्क इसका और होता है, वो क्या होता है? ड्रिल, रिमिंग, इस टाइप के टूल को होल्ड करने में। पूरा फील करोगे आप, मैं यही बताता हूं कि आप जो भी पढ़ोगे मेरे साथ फील करोगे। और ये लेथ की ऐतिहासिक सीरीज होगी, ऐसा लेथ आपको कहीं पे बताया नहीं जाएगा डिटेल में, क्योंकि समझना है आपको। आपको अगर समझ में आ गया, चीजें दिमाग में घुस गई, तो वो हमेशा घर कर जाएंगे और आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका कोई हितैषी है, कोई दोस्त है, सबसे पहले तो भाई कमेंट करके आप लोग बताओ कि कितने लोगों ने लाइक नहीं किया है। बता ही दो। अच्छा ठीक है, लाइक नहीं किया है तो बता ही दो कि कितने लोगों ने लाइक नहीं किया है। ठीक है, और अपने किसी परम मित्र, आपको लग रहा है कि कोई हमारा सच्चा हितैषी है, तो उसको आप भेज दो। बाकी तो आप शेयर करोगे नहीं, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे ये वाला पार्ट सेंटर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बैरल, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्लीव। स्लीव, इसी में आपका क्या यही काम पूछेगा। पूछेगा क्या आपसे? पूछेगा कि आपका सेंटर कहां पे लगा होता है। तो आपके दिमाग में ये चित्र छपा है तो आपको पता चल जाएगा आंसर। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बैरल लॉक, बैरल आगे पीछे ना मूव करे, इसके लिए आप इसको लॉक कर दें। इस स्क्रू से क्या करते हैं? पूरा का पूरा अरेंजमेंट आगे या पीछे होता है ना। और ये क्या है? ये पूरी की पूरी बॉडी है जो कि किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका टेल स्टॉक के बारे में हो गया। और यहाँ पे आपका ये मोर्स टेपर है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोर्स टेपर दिया हुआ है, इंक्लूडेड एंगल और मोर्स टेपर। आगे बढ़िए, ये आपने देख लिया क्विल के बारे में। ठीक है, यही सेंटर होता है, लाइव सेंटर और डेड सेंटर। आगे बढ़े हम लोग तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, कैरिएज।
अब कैरिएज के बारे में फिर से आप उसी फिगर पे आएंगे तो आप देखेंगे कि हमने हेड स्टॉक कवर कर लिया, हेड स्टॉक के सभी फीड बॉक्स। अच्छा, आपने ये देखा ही था है ना कि फीड बॉक्स से क्या है, हमारी फीड दी जाती है। तीन चीज़ें होती हैं है ना, किसी भी मटेरियल की मशीनिंग करते टाइम तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग हालांकि पढ़ेंगे, हाफ नट वगैरह जब पढ़ेंगे इसी क्लास में। एक तो डेप्थ ऑफ कट, एक तो फीड, और तो तीसरी क्या है, कटिंग स्पीड। ये तीन चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं और ये तीन चीज़ें आपको जानकारी में होना चाहिए। तो ये क्या है, ये चक, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो चक होता है ना वो लेथ का पार्ट नहीं है, लेथ का अटैचमेंट है, जो आप अपने अनुसार बाजार से खरीद करके लाते हो। आपको जैसा चाहिए वैसा आप सिलेक्शन करके, जिस टाइप का आपको चक चाहिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी चक आप जो है मार्केट से खरीद करके लाते हैं। तो दिस इज अ अटैचमेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ लेथ। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे आगे कवर। ये क्या हो गया, आपका टेल स्टॉक हो गया। अब आप जो ये बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हो, बीच वाला जो आप भाग देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे भाग को, अगर पूरी की पूरी असेंबली को हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिएज बोलते हैं। कुछ लोग कैरिज बोलते हैं, कुछ लोग कैरिएज बोलते हैं, अपने अपने तरीके हैं भाई, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिएज बोलते हैं या कैरिज बोलते हैं, पूरे की पूरी असेंबली को। अब देखिए, इस कैरिएज को आप देखेंगे तो ये कैरिएज भी क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है। किधर, रेसिप्रोकेटिंग। यानी कि जो आपका कैरिएज होता है ना, वो पूरे के पूरे आपका जो रैक और पिनियन, जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं उस रैक और पिनियन पर, लेथ के बेड पर और बेड के ऊपर बने गाइड वे, यानी कि जो रास्ते बने होते हैं उस पर क्या करता है, ट्रेवल करता है। और टूल को क्या करता है, सपोर्ट और गाइड करता है। क्या करता है, कटिंग टूल को सपोर्ट करता है और गाइड करता है। चलिए, कटिंग टूल को क्या करता है, यहां पे आप क्या लिखेंगे, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में कटिंग टूल को गाइड या सपोर्ट यानी कि आधार देता है, सपोर्ट देता है। मोशन कैसा करेगा, ये भी मोशन करेगा पूरा का पूरा आगे पीछे। इसमें अलग अलग मोशन होते हैं क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कैरिएज में कौन कौन सा पार्ट होता है। अब आप देखेंगे तो कैरिएज अपने आप में क्या है, पूरी की पूरी एक असेंबली है। कैरिएज ऐसा नहीं कि कोई एक छोटा सा पार्ट है, कोई एक छोटा सा भाग है लेथ मशीन का। और सबसे खतरनाक चीज यही है पूरे के पूरे लेथ में, क्या है आपका, कैरिएज। अगर इस लेक्चर को आपने देख लिया तो कैरिएज से आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखिए, आप देखेंगे कि ये क्या है, कैरिएज है, एक छोटा सा बॉक्स है। इस बॉक्स में एक हैंड व्हील लगी हुई है, क्या है, कैरिएज ट्रैवलिंग व्हील। इस व्हील को आप घुमाएंगे तो आपका कैरिएज क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा। अच्छा, एक बात आप देखेंगे कि जो हेड स्टॉक में फीड बॉक्स लगा हुआ है वो लीड स्क्रू के द्वारा सीधे किससे जुड़ा हुआ है, कैरिएज से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि कैरिएज का जो मूवमेंट है, कैरिएज का जो मोशन है, वो आप लोग ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, है ना, लीड स्क्रू के थ्रू पावर मोटर से लेकर के, और मैनुअल भी कर सकते हैं इसको घुमा करके, है ना। तो कितने प्रकार से आप इसको मोशन दे सकते हैं, दो प्रकार से। एक तो ऑटोमेटिक लीड स्क्रू के थ्रू फीड बॉक्स के द्वारा, और दूसरा मैनुअल इसकी व्हील को घुमा करके। फिर आप देखेंगे कि स्क्रू कटिंग इंगेजिंग लीवर, है ना, जब कभी आपको स्क्रू या थ्रेड कटिंग करना होता है तो आप क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी, है ना, इस पूरी की पूरी गियर जो लीड स्क्रू आ रही है, इस लीड स्क्रू में आपको क्या करना है, इसको फंसा देना है ना। तो स्क्रू कटिंग में इसका काम होता है, आगे हम लोग देखेंगे। फिर आप देखेंगे तो क्या है, क्रॉस स्लाइड की हैंड व्हील। अब ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसके ऊपर जो रखा होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, एप्रन होता है। एप्रन होता है, इसके ऊपर जो छोटा सा एक भाग आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। और एक क्रॉस स्लाइड क्या होती है, एक छोटे से डॉविटेल नाम की संरचना होती है, उस पर रखी होती है। अभी हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ एक बार समझ लीजिए कैसे क्या लगा है। फिर आप लोग देखेंगे कि इसको मूव करने के लिए हमारे पास क्या है, क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील है, जो कि पूरी पूरी क्रॉस स्लाइड को आगे पीछे करती है। और एक क्रॉस स्लाइड किस पे टिकी होती है, एक पतली सी क्या है, पतली सी और पट्टी बीच में आपको दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सैडल। सैडल को हम लोग बोलते हैं काठी। ठीक है, सैडल को हम लोग क्या बोलते हैं, काठी बोलते हैं। और इस क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या रखा होता है, आपका कंपाउंड रेस्ट रखा होता है। और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर क्या रखा होता है, आपका टूल पोस्ट रखा होता है। तो इसका ऑर्डर आपसे पूछेगा,
क्या पूछेगा इसका आपसे? ऑर्डर पूछेगा। ऑर्डर क्या पूछेगा कि कैरियज असेंबली में टोटल जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उनका नीचे से ऊपर तक का अरेंजमेंट बताइए, या ऊपर से नीचे का बताइए। सबसे पहले क्या, फिर नीचे उसके क्या, फिर नीचे उसके क्या, या सबसे नीचे क्या। इस टाइप से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, तो आप फिगर में आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपका क्या है, सैडल है। सबसे पहले क्या है आपका, सैडल है। हम लोग किधर चल रहे हैं, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको बेस जो खोखला बॉक्स दिखेगा वो क्या रहेगा आपका, सैडल रहेगा। ठीक है, सॉरी सैडल नहीं, एप्रन रहेगा। इसको सेकंड नंबर पे डालिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा, मैं बॉक्स बार बार बोल रहा हूं लेकिन सैडल लिख रहा हूं। फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा, एप्रन। एप्रॉन क्या होता है, आप यहां पे देखेंगे तो एक खोखला बॉक्स है। ये देखिए, ये वाला बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, एप्रन है। ठीक है, ये क्या है आपका, एप्रन है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसको हम लोग जूम करते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा कैरियज दिख रहा है, पूरा का पूरा कैरियज। जो आपको ये ग्रीन कलर से दिख रहा है यही क्या है आपका, एप्रन है। ये छोटा सा खोखला बॉक्स होता है ना। ये हाफ नट असेंबली है। जब आपको थ्रेड की कटिंग करनी होती है तब आपके काम आती है। इसको आप इधर मूव कर सकते हैं या उधर मूव कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ये क्या है, पूरा का पूरा एप्रन है। एप्रन के ऊपर जो आप देखेंगे तो आपकी क्या लगी हुई है, सैडल लगी हुई है। इसी को हम लोग काठी बोलते हैं, पतली सी पट्टी होती है ना। और इसको फिक्स करने के लिए हम लोग कैरियज लॉक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैरियज लॉक का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा आपको बेल्ट यहाँ पे बोल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर देखेंगे तो आपको ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये आपका क्या है, यहां से यहां तक वाला पार्ट क्या है आपका, यहां से यहां तक का पार्ट क्या है आपका, क्रॉस स्लाइड है। क्या है आपका, क्रॉस स्लाइड है। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक छोटा सा कंपाउंड रेस्ट रखा हुआ है, और फिर ऊपर आप देखेंगे तो टूल पोस्ट रखा हुआ है। इसका ऑर्डर आप सेट कर लेंगे। अब सबसे पहले आपका एप्रन, फिर आपका क्या हो गया आपका सैडल, फिर सैडल के बाद हो गया आपका क्रॉस स्लाइड, तीसरे नंबर पे क्या हो गया आपका क्रॉस स्लाइड। फिर क्रॉस स्लाइड के ऊपर आप लोग देखेंगे तो आपका कंपाउंड रेस्ट लगा हुआ है ना। फोर्थ नंबर पे क्या लगा हुआ है, कंपाउंड रेस्ट लगा हुआ है। फिर आप ऊपर जाएंगे पांचवें नंबर पे तो आपको दिखेगा टूल पोस्ट, है ना। अरे लगा है कि नहीं भाई, देखिए देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। कंपाउंड रेस्ट है ना। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है, टूल पोस्ट लगा हुआ है, जिसमें आपका टूल फंसा हुआ होता है, जिसमें आपका टूल फिक्स किया जाता है। अब देखिए, चलिए कैरियज हो गया। अब हम लोग देखेंगे एप्रन के बारे में। एप्रन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। एप्रन क्या है, छोटा सा खोखला बॉक्स है जो कि होता किसका है आपका बना, कास्ट आयरन का खोखला बॉक्स। इसका बना होगा आपका, कास्ट आयरन का बना होगा, ढलवा लोहा का बना होगा। क्योंकि ढलवा लोहे में एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, डैम्पिंग प्रॉपर्टी। और डैम्पिंग प्रॉपर्टी से क्या ऑब्जॉर्ब होगा आपका, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो डैम्पिंग है ना। तो डैम्पिंग को क्या करता है, झटकों को सहन करता है, जिसे वाइब्रेशन को क्या करता है, कुछ हद तक क्या करता है, सहन कर पाता है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे के पूरे एप्रन को हम लोग फीड किससे देते हैं, तो हम लोग फीड देते हैं लीड स्क्रू के द्वारा। आप लोग इसमें देखेंगे इस पूरे के पूरे बॉक्स को हम लोग चलाते कैसे हैं, तो यहां से फीड बॉक्स से जुड़ा हुआ है आपका लीड स्क्रू, है ना। क्या जुड़ा हुआ है आपका, लीड स्क्रू जुड़ा हुआ है। और इस लीड स्क्रू से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, लीड स्क्रू और फीड रॉड। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे एप्रन को क्या करते हैं हम लोग, फीड देते हैं। किसके द्वारा, लीड स्क्रू के द्वारा से फीड देते हैं। लीड स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं, इसको फीड देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो थ्रेड है ना, जब आप थ्रेड कटिंग करते हैं तो पूरी तरह से इसको क्या करता है, स्लाइड करता है गाइडवेज पर आगे और पीछे, है ना। और इस एप्रन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। क्यों कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे तो इसमें सारे कंट्रोल करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, ये आप देखेंगे व्हील, है ना, ये आप देखेंगे फीड चेंज लीवर,
है ना, फीड आपको कैसे देना है। फिर आप देखेंगे कि हाफ नट, ये सारा का सारा कंट्रोलिंग वाला पार्ट किसके पास होता है, एप्रन के पास होता है। तो एप्रन का काम क्या है, एप्रन का काम क्या है दोस्त, एप्रन का काम है आपका, लीड स्क्रू से फीड मिलता है किसको, एप्रन को, और एप्रन का काम होता है कंट्रोलिंग का काम। कंट्रोल यूनिट आपका क्या होता है, एप्रन होता है। एप्रन आपका क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, है ना। और ये किस पे चलता है, ये चलता है गाइड वे पर। फिर से देखेंगे आप लोग, किस पे चलता है ये, गाइड वे पर। लेथ बेड के ऊपर कुछ रास्ते बने होते हैं, उसको हम लोग गाइड वेज कहते हैं, है ना। अब देखिए जो गाइड वेज बने होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। कई बार आपसे ये सवाल पूछा गया है कि जो गाइड वेज बने होंगे वो किसके बने होंगे, ग्रे कास्ट आयरन के बने होंगे। कहां लिखा हूं मैं, देखिए गाइड वेज किसके बने होंगे, ग्रे कास्ट आयरन। क्यों ग्रे कास्ट आयरन के, क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की वजह से इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका एप्रन जो है इधर से उधर मूव करता है। समझ में आ रही है क्या यहां तक चीजें, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अगली संरचना जो आपको देखने को मिलती है, अगली संरचना जो आपको देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, सैडल। सैडल देखने को मिलती है ना। क्या देखने को मिलती है, सैडल देखने को मिलती है। देखिए एप्रन पर, एप्रन पर आप देखेंगे तो एप्रन के ऊपर वाला जो भाग होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सैडल। और इसी सैडल पर क्या है, एक डोवी टेल नाम की संरचना होती है। ये डोवी टेल संरचना जो है कुछ ऐसे होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोवी टेल बोलते हैं। ये भी पूछेगा आपको, यहां पे इस प्रकार से कुछ एरो के माध्यम से, हल्का हल्का डॉट्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो सैडल क्या होती है, सैडल लगी होती है आपका एप्रन के जस्ट ऊपर, सैडल यानी कि काठी, है ना। और इसी सैडल पर क्या होती है, एक डोवी टेल संरचना होती है, संरचना होती है। इसी डोवी टेल संरचना पर क्या होता है आपका, इसी डोवी टेल संरचना पे आप देखेंगे तो आपका क्या होता है, लगा क्रॉस स्लाइड लगा होता है। अब क्रॉस स्लाइड है तो क्रॉस स्लाइड डोवी टेल संरचना होने की वजह से क्या होता है कि ये इस प्रकार की कुछ ऐसी संरचना है कि आपका क्रॉस स्लाइड ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा। समझ में आ रहा है, आपका पूरा का पूरा एप्रन इधर जा रहा है, अलोंग टू एक्सिस, जो आपकी वर्कपीस है, जो आपके सेंटर है उसके एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ये क्या कर रहा है, उसके क्रॉस, उसके परपेंडिकुलर। क्योंकि ये डोवी टेल नाम की जो संरचना है, इसमें आपका जो क्रॉस स्लाइड है वो कुछ इस प्रकार से फंस जाता है। वो क्या है, कुछ इस प्रकार से फंस जाता है। कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आपका फंस जाता है। अब ये इधर उधर तो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डोवी टेल संरचना क्या है, उसको रोकेगी। तो डोवी टेल संरचना इसलिए होती है जिससे कि आपका पूरा का पूरा क्रॉस स्लाइड क्या हो, क्रॉस में फीड दे। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको कोई कटिंग करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप इधर तो फीड दे रहे हैं एक्सिस के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन जब आपको परपेंडिकुलर फीड देना है, आपको उधर भेजना है टूल को, तो उस कंडीशन में आपका क्रॉस स्लाइड डोविटेल संरचना पर क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा। क्या करेगा, आगे पीछे मूव करेगा। सैडल है ना, इसी सैडल पर क्या होती है, आपकी क्रॉस स्लाइड लगी होती है। सैडल का काम यही होता है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए हम लोग, है ना। और ये सैडल आप देखेंगे ना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बियरिंग नहीं लगी हुई है। तो ये सैडल का जो डोविटेल वाला पार्ट है ना, ये भी किसका बना रहेगा, ये भी पूछेगा आपसे, तो ये भी बना रहेगा ग्रे कास्ट आयरन का। क्योंकि अब यहाँ पे लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ही स्मूथ, क्योंकि आसानी से फिसलने वाला चाहिए। तो सैडल भी, सैडल जो आपका बना रहेगा, सैडल भी आपका किसका बना रहेगा, सैडल बना रहेगा आपका ग्रे कास्ट आयरन का। सैडल में ये गाइड वेज बने होते हैं, डोविटेल। क्लियर है। और कई बार आपसे सैडल का जो है वो पूछा जाता है कि आपसे क्रॉस सेक्शन, है ना। तो सैडल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, एच शेप। एच शेप क्या होता है, आपके क्रॉस सेक्शन बना होता है इसका, है ना। अब देखिए लेथ जो है, एक कैप्स्टन और एक टरेट, दो प्रकार की लेथ अलग अलग होती हैं। उसमें जो बेसिक डिफरेंस आता है ना, यही सैडल का ही होता है ना। एक में सैडल प्रेजेंट होती है, एक में एब्सेंट होती है। तो इसी सैडल से हमारी पूरी की पूरी कैप्स्टन लेथ क्या है, टरेट में बदल सकती है, पूरी की पूरी टरेट लेथ क्या हो सकती है,
कैप्स्टन में बदल सकती है। ध्यान से लिखते चलिएगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है क्रॉस स्लाइड, है ना, जो सैडल के डोविटेल पर फिक्स होती है ना, और क्या करती है, पूरी की पूरी डोविटेल गाइड पे क्या करती है, मूव करती है। क्या करती है, पूरी की पूरी डोविटेल गाइड पर मूव करती है, और इसी पर कंपाउंड रेस्ट रखा होता है। क्या रखा होता है, इसी के ऊपर क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट रखा होता है। कंपाउंड रेस्ट आप देखेंगे, कंपाउंड रेस्ट। अब आप देखेंगे कंपाउंड रेस्ट, देखिए ये क्या है आपका, कंपाउंड रेस्ट है। क्या है आपका, कंपाउंड रेस्ट है। अब देखिए जो क्रॉस स्लाइड होगा ना, जो क्रॉस स्लाइड होगा वो आपका कैसा फीड देगा, जो क्रॉस स्लाइड होगा वो आपका क्रॉस फीड देगा, ऐसे फीड देगा, है ना। क्रॉस स्लाइड जो है वो कैसा फीड देगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है ना अभी, तो मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कहीं समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो सब दिमाग में है, बस इसी बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्रॉस फीड देता है आपका क्रॉस, ये जो छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूं ना, यही सब पूछा जाता है। तो सीरियस नहीं हो, अभी तक जुड़े हुए हो तो भाई पढ़ लो, नोट कर लो कॉपी में, है ना। कोई फिल्म नहीं चल रही कि सिर्फ आप देख रहे हो इसको। अब देखो ऊपर का भाग क्या है आपका, कंपाउंड रेस्ट है। कंपाउंड रेस्ट की क्या खासियत है, कंपाउंड रेस्ट आपका एक्सियल और एंगुलर दो प्रकार का मोशन देता है। कैसा देता है, एक्सियल और एंगुलर। इससे क्या पता चला आपको कि कंपाउंड रेस्ट का काम वहां पे होता है जब कहीं पे आपको कोई टेपर फिनिशिंग करनी हो, टेपर कटिंग करनी हो, हल्का सा टेपर करना हो, झुकाव करना हो। क्योंकि जब आप इसका आधार देखेंगे ना, जब आप इसका बेस देखेंगे तो आप बेस देखेंगे इसका बेस सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर है, तो पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा, है ना। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये एंगुलर घूम जाएगा, पूरा का पूरा एक्सियल घूम जाएगा, पूरा का पूरा एक्सिस ही घूम जाएगा, है ना। तो इसके आधार के बारे में पूछता है, तो इसका आधार कैसा होता है ना। इसका आधार जो होता है वो गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है इसका आधार। ठीक है, इसका बेस क्रॉस स्लाइड, बेस गोलाकार होता है। कैसा होता है, क्रॉस स्लाइड का बेस गोलाकार होता है। और ये कैसे जुड़ा होता है, तो टोंग और ग्रूव ज्वाइंट के द्वारा जुड़ा होता है। ये भी पूछा जाता है आपसे, टोंग एंड ग्रूव ज्वाइंट किससे जुड़ा होता है, ये टोंग्स और ग्रूव ज्वाइंट के माध्यम से जुड़ा होता है। और ये एंगुलर, है ना। टेपर जब आपको सरफेस बनानी है तो आपको एंगुलर या एक्सियल दोनों प्रकार की फीड क्या कर सकते, दोनों प्रकार की मोशन जो है आपको दे सकता है। आगे बढ़े तो हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और आता है। अगर हम लोग इस फिगर में देखें, अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, टूल पोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, टूल पोस्ट कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट टूल पोस्ट है। बेसिकली क्या है, ये हैंडल है ना, कसने के लिए, टाइट करने के लिए छोटे छोटे यहाँ पे बोल्ट्स के अरेंजमेंट दिए होते हैं। और जो आपका कटिंग टूल होता है वो यहाँ पे बीच में फंसाया जाता है ना। यहाँ पे फंसाने के बाद इस नट बोल्ट को क्लाइम करके टाइट कर दिया जाता है, और ये एश्योर किया जाता है कि आपका कटिंग टूल जो है वो ढीला नहीं होना चाहिए, है ना। तो टूल पोस्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टूल पोस्ट के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि सिंगल वे टूल पोस्ट, 4 वे टूल पोस्ट। चलिए लिख लीजिए, सिंगल वे टूल पोस्ट, है ना। इसके अलावा 4 वे टूल पोस्ट, 4 वे टूल पोस्ट। जो बच्चे मैकेनिकल के हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैकेनिकल की आर के जैन की जो प्रोडक्शन की बुक है, अपने आप में इतनी मोटी बुक है, 1100-1200 पेज की है। उसमें लेथ मशीन बहुत ही विधिवत तरीके से दिया हुआ है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो भी बच्चे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। मैंने भी कहीं ना कहीं से ऐसी ही बुकों से पढ़ा है। तो देखिए ये क्या है, आपका अलग अलग प्रकार का टूल पोस्ट होता है, जिसमें क्या किया जाता है, टूल पकड़ा जाता है। औजार को, कटिंग टूल को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। इसके अलावा क्विक चेंज भी होता है। ब्रिटिश टाइप का भी टूल पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। कौन कौन सा, क्विक चेंज, क्विक चेंज टूल पोस्ट, है ना। ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट,
टूल पोस्ट, ये अलग अलग प्रकार के आपको टूल पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई मैसेज वगैरह आप कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।